एंजाइटी अटैक आने से पहले बॉडी आपको कौन से संकेत देती है? क्या कभी ऐसा हुआ है कि अचानक आपका हार्ट तेज धड़कने लगता है, सांस तेज हो जाती है और आपको लगता है कि कुछ गलत होने वाला है? बहुत लोगों को लगता है कि एंजाइटी अटैक अचानक आ जाता है, लेकिन सच ये है कि बॉडी पहले ही कई सिग्नल्स देना शुरू कर देती है। अगर हम इन सिग्नल्स को समय पर पहचान लें तो एंजाइटी अटैक को काफी हद तक प्रिवेंट किया जा सकता है। तो आज की इस वीडियो में हम समझेंगे एंजाइटी अटैक आने से पहले बॉडी कौन से संकेत देती है, माइंड और बॉडी का कनेक्शन क्या है और एंजाइटी को काम करने की प्रैक्टिकल टेक्निक्स। तो एंजाइटी अटैक क्या होता है? सबसे पहले ये समझते हैं कि एंजाइटी अटैक एक्चुअली होता क्या है। जब माइंड किसी सिचुएशन को थ्रेट या डेंजर समझ लेता है तो बॉडी का फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स एक्टिवेट हो जाता है। इस समय बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जैसे कि एड्रेनालाइन और कॉर्टिसोल। इन हार्मोन्स की वजह से बॉडी अलर्ट मोड में चली जाती है। यही कारण है कि एंजाइटी अटैक के दौरान हार्ट रेट बढ़ जाता है, ब्रीदिंग तेज हो जाती है, मसल्स टेंस हो जाते हैं। एंजाइटी अटैक अचानक क्यों लगता है? बहुत लोगों को लगता है कि एंजाइटी अटैक अचानक आ गया, लेकिन वास्तव में बॉडी पहले से सिग्नल दे रही होती है। बस हम उन सिग्नल्स को नोटिस नहीं कर पाते। माइंड और बॉडी लगातार कम्युनिकेट करते रहते हैं। जब स्ट्रेस या इमोशनल ओवरलोड बढ़ने लगता है तो बॉडी छोटे छोटे संकेत देने लगती है। सिग्नल 1, हार्ट बीट इंक्रीज। सबसे पहला सिग्नल होता है हार्ट रेट का बढ़ना। आप महसूस कर सकते हैं कि दिल तेज धड़क रहा है, चेस्ट में हल्की सी बेचैनी है। यह बॉडी का सिग्नल है कि नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो रहा है। सिग्नल 2, ब्रीदिंग पैटर्न चेंज। तो दूसरा सिग्नल होता है ब्रीदिंग का पैटर्न बदलना। सांस थोड़ी तेज या शैलो हो सकती है। कई लोग महसूस करते हैं उन्हें गहरी सांस लेने में मुश्किल हो रही है। यह बॉडी की स्ट्रेस रिस्पॉन्स का हिस्सा है। सिग्नल 3, मसल टेंशन। तीसरा सिग्नल है बॉडी में टेंशन, खासकर शोल्डर्स, नेक एंड जॉ मसल्स। इन एरियाज में स्टिफनेस महसूस हो सकती है। बॉडी अनकॉन्शियसली खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है। सिग्नल 4, स्वेटी पाम्स। कई लोगों को एंजाइटी अटैक से पहले हैंड्स या पॉम्स में स्वेटिंग महसूस होती है। यह भी स्ट्रेस हार्मोन्स का इफेक्ट होता है। सिग्नल 5, रैपिड थॉट्स। एंजाइटी अटैक का एक साइकोलॉजिकल सिग्नल भी होता है। माइंड में अचानक बहुत तेज थॉट्स आने लगते हैं, जैसे अगर कुछ गलत हो गया, अगर मैं कंट्रोल लूज कर दूं, इस तरह से कुछ भी प्रेजेंट सिचुएशन को लेकर अचानक बहुत तेज थॉट्स आने लगते हैं। इसे कहते हैं ओवर थिंकिंग स्पाइरल। सिग्नल 6, फीलिंग ऑफ अनईजीनेस। कभी कभी कोई क्लियर रीजन नहीं होता, लेकिन फिर भी एक वैग्यू फीलिंग आती है। कुछ
ठीक नहीं लग रहा। ये बॉडी का इंट्यूटिव सिग्नल हो सकता है। ये समझना बहुत जरूरी है कि एंजाइटी अटैक डेंजरस नहीं होता। ये बॉडी का प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। लेकिन जब माइंड थ्रेट को इनकरेक्टली इंटरप्ट करता है तो ये रिस्पॉन्स अननेसेसरी एक्टिवेट हो सकता है। बॉडी माइंड अवेयरनेस। माइंड और बॉडी का कनेक्शन बहुत पावरफुल होता है। अगर हम बॉडी अवेयरनेस डेवलप करें तो एंजाइटी को अर्ली स्टेज में ही मैनेज किया जा सकता है। लॉन्ग टर्म हीलिंग। अगर एंजाइटी अटैक्स बार बार आते हैं तो डीपर इमोशनल पैटर्न्स पर वर्क करना जरूरी हो सकता है। कुछ टेक्निक्स जैसे हिप्नोथेरेपी, एनएलपी, इमोशनल हीलिंग वर्क सबकॉन्शियस पैटर्न को ट्रांसफॉर्म करने में मदद कर सकते हैं। तो याद रखिए, एंजाइटी वीकनेस नहीं है। ये बॉडी का सिग्नल है कि माइंड को थोड़ा रेस्ट और बैलेंस चाहिए। अगर आप पहली बार मेरे इस चैनल पर आए हैं तो मैं अपना परिचय देना चाहूँगा। मेरा नाम मुकेश कुमार है और मैं एक सर्टिफाइड क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट, हीलिंग थेरेपिस्ट, एनएलपी कोच और पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट हूँ। अपने प्रोफेशनल करियर में मैंने कई लोगों को एंजाइटी, डिप्रेशन, इमोशनल ट्रॉमा और ओवरथिंकिंग जैसी समस्याओं से बाहर आने में हेल्प की है। अगर आपको भी एंजाइटी या पैनिक जैसी समस्या महसूस होती है तो प्रोफेशनल गाइडेंस लेना हेल्पफुल हो सकता है। आप चाहें तो ऑनलाइन जूम सेशंस ले सकते हैं या डिवाइन ब्लेसिंग्स हिप्नोथेरेपी एंड हीलिंग सेंटर देहरादून पर आ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें